फ्रेंड चित्रांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी लेखपाल का जो मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज फिर हमें जो है उसी में से इम्पोर्टेंट जो आए हुए पहले के क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आपके लिए आज हम जो पहले आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपको हम बताने चल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको आपने देखा होगा जैसे कि जो भी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग टाइप्स के, और उसको किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो आपको बताया जाता है। तो आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को शेयर कर दें। और आपने अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो मान लीजिए सीपी क्या था उसका, पहला क्वेश्चन क्या है कि सीपी मान लीजिए 100 था। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा। ठीक है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, और कॉस्ट प्राइस को ही क्रय मूल्य बोलते हैं। तो मैंने मान लिया कि 100 रुपए में खरीदा था। और मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य, जैसे कि अंकित मूल्य क्या है कि 25% बढ़ा दिया। तो अगर 25% बढ़ा दिया तो सीपी का 25% बढ़ा दिया कितना हो जाएगा, 100 का 25% निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, या तो 25% निकाल करके हम इसी में ऐड कर दें तो 25 आया, फिर 25 रुपए बढ़ गया, 100 पहले था और 25 बढ़ गया कितना हो जाएगा 125। इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर मार्क प्राइस निकालेंगे, कितना बढ़ा दिया सीपी का 25%, तो 100 में 25% हो गया ना, तो 125 निकाल लीजिए, आ जाएगा कितना 125। कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 125 हो गया। ठीक, अब उस पर 4% की छूट भी देता है, किस पर, इस पर 4% की छूट देता है, मार्क प्राइस पे 4% छूट देता है। तो डिस्काउंट कितना है 4%। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 4% दे दिया 25। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 5 जो 125, 5 आ गया, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया, एसपी इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 125 माइनस 5 कितना हो गया 120 सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट का, लाभ मतलब कितना हो गया, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट भी नहीं पता है तो प्रॉफिट की जगह हम क्या ले सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 120, सीपी कितना है 100 रुपए, 100 नीचे इंटू 100 कैंसिल कर दिया, और इसको माइनस करें कितना है 20। तो क्या आ जाएगा 20%, प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%। तो ये क्या हो जाएगा 20% जो है ये प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 सीपी जो है 100 लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस शॉर्ट मेथड से। और अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि डायरेक्ट सॉल्व करने का है कि 100 रुपए सीपी था। ठीक, एमपी मार्क प्राइस 25% बढ़ा दिया तो 100 रुपए का 25% बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि 125 हो जाएगा, मार्क प्राइस 125 हो जाएगा, मुझे पता चल गया मार्क प्राइस। और डिस्काउंट भी दे रखा है 4%, तो डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य होता है उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट दिया गया 4%, 125 का 4% निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 5 आ गया तो डिस्काउंट 5 आ गया, एसपी क्या हो जाएगा, माइनस करके निकाल लेंगे 120 आ जाएगा। अब 120 से जैसे निकाला है इस तरीके से हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बहुत कम जो कैलकुलेशन है बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 392 है और पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब 2:3 है, और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था पहले हम क्या लिख लेते हैं, पहली संख्या, अनुपात दे रखा है तो पहली संख्या लिख लो, इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर दूसरी संख्या,
और तीसरी संख्या, थर्ड नंबर। रेशियो क्या देखो, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। दूसरी और तीसरी का दे रखा है तो 5:8 दे रखा है। ये निकालेंगे, मैंने बताया कैसे निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको 24, 15 और ये 10, ये हो गया। अब तीनों का सम दे रखा है, तीनों संख्याओं का योगफल दे रखा है। सम ऑफ तीनों संख्याओं का योगफल लिख लो, तीनों का योगफल, सम ऑफ 3 नंबर्स, 392 ये है। तो इन सभी तीनों का सम, ये रेशियो दे रखा है तो 10, 25 इनका सम हम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 20, 24 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस तरह ऐड करेंगे 29, टोटल सम 29। मुझे निकालना किसका है? पहली संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या ये है, तो हम क्या निकालेंगे? पहली संख्या, टोटल सम क्या रखते हैं? किस पहली संख्या 10 किस में है? 29 में। 29 में कितना रेशियो उसका? 29। टोटल यूनिट कितनी है तीनों संख्या का? 29 यूनिट है। उसमें से पहली कितनी है? 10 है, मतलब 29 नंबर में 10वां नंबर क्या है? पहली संख्या का है। किसमें? 29 यूनिट में 10 यूनिट जो है पहली संख्या का है। तो 392 यूनिट में कितना होगा? तो इसको हम इससे डिवाइड, ये जो सम है ये 49 होगा। यहाँ जो सम है ये टोटल सम 49 में कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 49 में 10 यूनिट, 392 में कितना होगा? इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 × 80, ठीक है। पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 80 आ गई। एक ऐसे तीनों संख्याओं का जो अनुपात दे रखा था, पहली और दूसरी का दे रखा था, दूसरी और तीसरी दे रखा था, तो पहले ये निकालिए, पहली दूसरी तीसरी तीनों का अनुपात क्या होगा वो निकाल लिया। तो 10:15:24 आ गया। अब तीनों अनुपात का जो सम है वो कितना है? 49, मतलब 49 में 10 इसका है, 15 इसका है, 24 इसका है। तो 10 पहली संख्या कितना है? 49 में 10 है। तो 392 में कितना होगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि 392 392 जो है वो तीनों संख्याओं का योग है एक्चुअल में। तो 392 में निकालना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 80। तो पहली संख्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके दूसरी निकालना है तो हम ऊपर क्या लिख देंगे? 15, नीचे वही रहेगा। 392 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? जो आंसर आएगा दूसरी संख्या होगी। इस तरीके से हम तीसरी संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित, मतलब सभी से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, ठीक है। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 9999, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें बोला है कि ये ऐसे, ये तो क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 24, 30 और 36 कौन सा नंबर है? 24, 30 और 36 ये तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं डिवाइड होगी तो ऐसा कौन सी 4 डिजिट नंबर होगी सबसे बड़ी जो इससे डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड हो जाए? तो कोई भी नंबर जो होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास 2, 3 और 4 है, ये 3 नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा? तो मान लीजिए हम क्या ले सकते हैं? 12 ले सकते हैं। 12 जो देखो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी। इसका मतलब 2, 3 और 4 क्या है? 12 क्या है? 2, 3 और 4 का एलसीएम है। मतलब जो इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम होगा, जो आएगा, उससे अगर ये नंबर 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का डिवाइड हो गया तो वो नंबर इन तीनों से भी अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12, और कोई नंबर है 72, तो हमें क्या अलग अलग इससे चेक करना पड़ेगा? 2 से, 3 से, 4 से नहीं। अगर इन तीनों के एलसीएम से ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, 12 6 72, अगर डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड हो गया 12 से, तो अब ये 2, 3 और 4 तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी पैटर्न पे वो भी है कि 24, 30 और 36 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लासा जिसको बोलते हैं। 24,
30 और 36। ठीक, फैक्टर करके निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या होता है इस पैटर्न में, जो तीनों में कॉमन होता है उसको वन टाइम लिख लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको वन टाइम लिख लेते हैं। देखो ये तीनों कॉमन है, वन टाइम इसको लिख लेंगे। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, 2 3 5 और 3 कॉमन नहीं है, 2 5 और 3 कॉमन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5। इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये 10 हो गया, और 3 2 जा 6 और 6, ये 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और 36 10 जा 360। क्या आ जाएगा एलसीएम 360। अब ये जो एलसीएम है उसको बड़े वाली नंबर जो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर उसको डिवाइड कर लो, 360 9999। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 जा होगा, 2 जा डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 0 720 9 279। फिर इससे डिवाइड करें 7 जा हो जाएगा 0 9, ये आ जाएगा 279। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 279 जो है वो 9999 में ज्यादा है। अगर इतना रिमाइंडर आ गया ना डिवाइड करने पे, 360 से डिवाइड किया इतना रिमाइंडर आ गया, मतलब अगर इतना कम होता है इसमें से तो पूरी तरीके से डिविजिबल होता। इसका मतलब क्या है कि हम जो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है उससे माइनस कर लें 279, क्या 9 से 9 0, 9 7 2, 9 2 7, 9720। क्या आ जाएगा 9720 जो होगा ये आंसर होगा। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिविजन होगा। क्यों डिविजन होगा, क्योंकि इन तीनों के जो एलसीएम था उससे डिवाइड हो गया है। ठीक है, डिवाइड तो नहीं हुआ था, रिमाइंडर आ गया था, तो जितना ज्यादा हो रहा है उतना कम कर लो तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा तो पूरी तरीके से डिविजन होगा। तो देखें इसमें अगर डी है, फिर उसके बाद अगर बी देखें तो बी में है 9660, ये तो नहीं होगा, 9120 होगा। अगर 9360 देखें तो ये डिवीजन हो सकता है ये नंबर। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 360 का क्या है 9360, ये 9720 आया था, यहां देखिए क्या आया था 9720। तो इससे पहले कौन सा है 9360, ये डिविजन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 3 ये तो डिविजन हो जाता है, लेकिन जब ये ऑप्शन में नहीं है इससे एक डिजिट एक 360 और कम कर दो, तो एक 360 और अगर कम कर देंगे तो क्या आएगा 9360। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल है मैंने निकाला 32। ठीक है, लेकिन 24 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो 8 से तो 32 डिविजिबल है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 24 है, तो हम क्या करेंगे 24 से ही मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि 24 भी 8 का मल्टीपल है। उसी तरीके से ये जो है 9360, तो 360 का मतलब इसका जो एलसीएम आया है उसका ये मल्टीपल है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये जो है क्या हो जाएगा 9360 360 का मल्टीपल है, इसलिए वो पूरी तरीके से डिवाइड होकर 10 जा हो जाएगा। ठीक है, देखें तो क्या हो जाएगा 10 जा। तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखते 9360, पता ही चल जाता है कि 360 का क्या है ये मल्टीपल है। ठीक है, तो 9360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, और निकालना क्या है x की पावर 4 प्लस 1 की पावर x की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, इसका पावर 4 कैसे हुआ होगा, इसका मतलब स्क्वायर किया गया होगा, होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर के दोनों साइड करना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड कर लेते हैं
होल स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 529। ये जो प्लस 2 है इधर जाएगा -2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 527 यही जो है आंसर होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके तो कैसे पता चला एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर निकालना है। यहाँ एक्स पावर 2 दे रखा था इसीलिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि 2ab जब होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। a प्लस बी का यहाँ क्या अप्लाई हुआ कैसे ओपन हुआ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a की जगह पे क्या है ये और b की जगह पे ये। इसका स्क्वायर क्या था एक्स की पावर 4 इसका स्क्वायर क्या था 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2ab में 2 फार्मूले में तो 2 यहाँ लग दिया। a की जगह पे एक्स स्क्वायर और इसकी जगह पे एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ऊपर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे है तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं आराम से। ठीक है इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार है मतलब पार्टनरशिप है दोनों का सुरेश और संदीप का। तो सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपए कितने के लिए 5 माह के लिए कितने 5,000 रुपए 5 मंथ के लिए और उसने कितने लगाए 6,000 मंथ के लिए 6 माह के लिए 6,000। तो दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। क्या रेशियो निकाल लेंगे जो पूंजी है उसका रेशियो 5,000 रुपए था 5 मंथ के लिए तो इनका क्या रेशियो निकाल लेंगे हम। दोनों का रेशियो अगर निकालें तो 25,000 और ये 36,000 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 25:36 आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो जो है जो कैपिटल है उनका रेशियो क्या बना करके 25 और 36 जो इनके कैपिटल का रेशियो इतना है तो प्रॉफिट भी उनको इसी रेशियो में मिलेगा। तो पूरा प्रॉफिट कितना हुआ है 610 रुपए। 25 और निकालना किसका है संदीप को कितना मिलेगा। संदीप वाला कौन सा है संदीप ये है बाद वाला संदीप 6 माह का तो 36। तो इस तरीके से टोटल कितना है कुल लाभ 610 रुपए 610। तो जितना कैपिटल है जिस रेशियो में कैपिटल है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट है इन्हीं के इसी का सम होगा। तो क्या करेंगे इसका सम जैसे बताया कैसे निकालेंगे 61 आ गया सम। तो 61 में से संदीप का कितना भाग है 36। तो संदीप का भाग एक्चुअल में निकालेंगे हम क्या करेंगे 36/61 और फिर 610 में कितना होगा इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 360 रुपए। बाकी जो होगा वो सुरेश का होगा 360 रुपए क्या आ जाएगा संदीप का जो है प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये उत्तर प्रदेश लेखपाल वाले एग्जाम में 2022 में जो भी होने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस जो है जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते रहें। और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हम उसको सर्च करके आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको बस हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपके जो भी जानने वाले लोग और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जो है और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए तब तक हमारे वीडियो को